अगर आप भी मेरी तरह एक गैजेट फ्रीक बंदे हो तो आपके पास एक पावर बैंक तो जरूर से होना चाहिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, कम से कम आपके पास एक स्मार्टफोन तो होगा। अब चाहे वो एंड्रॉइड हो या फिर एक एप्पल आईफोन। इवन मैं खुद सैमसंग का S23 अल्ट्रा यूज कर रहा हूँ जिसमें 5000 mAh की बैटरी दी है, लेकिन फिर भी मुझे इस फोन को 2 से 3 बार चार्ज करना पड़ता है। क्या कर सकते हैं, यूजेज ही इतने, और जिस तरह से आज की डेट में फोन यूजेज बढ़ रहे हैं, 5000 mAh की बैटरी के साथ में पूरा दिन निकाल पाना काफी बड़ी टास्क है। ऊपर से अगर आपके पास कोई स्मार्ट वॉच वगैरह या फिर कोई अदर एक्सेसरीज है तो पावर बैंक तो होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब दिक्कत पता है कहाँ, कम बैटरी वाले पावर बैंक के साथ में ये दिक्कत है कि 1 से 2 बार चार्ज कर लो, उसके बाद इनको खुद को चार्ज करना पड़ता है। और ज्यादा बैटरी कैपेसिटी वाले पावर बैंक के साथ में ये दिक्कत है कि भाई ये काफी ज्यादा बड़े होते हैं तो इनको कैरी करना बहुत ही मुश्किल है। पावर बैंक कम और ईट ज्यादा लगती है, तो मुझे चाहिए था एक ऐसा पावर बैंक जिसको कैरी करना काफी आसान हो, एक अच्छे ब्रांड के साथ में आता हो, साथ ही साथ उसका बैटरी बैकअप बहुत ही तगड़ा हो। इधर उधर काफी सारा रिसर्च करने के बाद फाइनली मैंने अमेजोन से ड्यूरासेल का 20,000 mAh का पावर बैंक ऑर्डर कर दिया। आई एम श्योर आपने अपने घर के अंदर टीवी रिमोट वगैरह में या फिर घड़ी वगैरह के अंदर ड्यूरासेल की बैटरी इसका तो यूज किया होगा, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग बैटरी बैकअप चाहिए था। और बस यही सोचकर मैंने ये पावर बैंक ऑर्डर कर दिया। इस पावर बैंक के अंदर आपको कुछ ऐसे खास फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक साथ आप 3 डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हो। 22.5 वोल्ट की क्विक चार्जिंग भी ये पावर बैंक सपोर्ट करता है। और सबसे मेन बात, इस पावर बैंक के साथ में आपको 2 साल की वारंटी मिलती है, जबकि बाकी ब्रांड्स के साथ में आपको सिर्फ 1 साल की दी है। चलो फिर अच्छे से आपको फीचर्स के बारे में बताता हूँ और साथ में इसकी जो रियल लाइफ परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी पता करेंगे। लेकिन पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। इसका तो बॉक्स मेरे पुराने पावर बैंक से काफी पतला लग रहा है। खैर, बॉक्स में आपको एक छोटा सा यूजर मैनुअल दिया है, एक टाइप A to टाइप C केबल है, और आई थिंक इसके अंदर है हमारा मेन पावर बैंक, वही ड्यूरासेल के आइकॉनिक कलर कॉम्बिनेशन के साथ। सो बिल्ड क्वालिटी तो इसकी काफी सही लग रही है। डुअल टोन मैट फिनिश है, टॉप में यहाँ पर ड्यूरासेल की इनग्रेव ब्रांडिंग है और यहाँ इसके LED इंडिकेटर्स दिए। ये इसका पावर बटन है जिसका प्लेसमेंट आई थिंक काफी सही किया है, काफी कन्वीनियंट है, इजी टू ऑन और इजी टू ऑफ। और यहाँ पर इसका IO कंपार्टमेंट दिया है, जहाँ पर इनपुट के लिए आपको एक माइक्रो USB पोर्ट और टाइप C पोर्ट देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो टाइप C पोर्ट है उसको आप इनपुट आउटपुट दोनों के लिए यूज कर सकते हो। बाकी आउटपुट के लिए यहाँ पर आपको अलग से 2 पोर्ट मिल जाते हैं। देखो, वैसे पावर बैंक स्मार्ट IC के साथ आता है तो खुद से ये डिवाइस डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा डिवाइस है और कितनी चार्जिंग देनी है। लेकिन यहाँ पर जो टाइप C पोर्ट है वही क्विक चार्ज और PD चार्ज को सपोर्ट करता है, जहाँ मैक्स सपोर्ट 22.5 वोल्ट तक चला जाता है। और फास्ट चार्जिंग हो रही है इसका आइडिया आपको पावर बैंक से ही पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रीन कलर का इंडिकेटर शो करता है और नॉर्मल चार्जिंग के अंदर आपको व्हाइट LED शो करता है। वैसे यहाँ पर आपको 4 LED इंडिकेटर दिए और हर इंडिकेटर जो है 25% बैटरी कैपेसिटी को शो करता है। फॉर एग्जांपल, अगर इसमें 2 बैटरी इंडिकेटर ग्लो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें 50% बैटरी भी बची है। और सबसे मेन बात, ये 20,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी वाला पावर बैंक है, लेकिन बाकी अदर पावर बैंक से काफी ज्यादा स्लिक और लाइट वेट है। कितना स्लिक है तो वो आप खुद देख लो, और इनके मुकाबले ये काफी प्रीमियम फील दे रहा है। इससे 2 चीजें काफी अच्छी हो जाती है, एक तो आपको लुक्स काफी अच्छे मिल जाते हैं, दूसरा आप इसको काफी इजीली अपने पॉकेट वगैरह में कैरी कर सकते हो। देखो, ड्यूरासेल पावर बैंक के अंदर लिथियम आयन बैटरी का यूज किया, बाकी अदर पावर बैंक्स के अंदर लिथियम पॉलीमर बैटरी का यूज होता है। ऑब्वियसली जो लिथियम आयन बैटरी होती है ना, वो ज्यादा ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग होती है, और इसी वजह से जो बाकी ब्रांड है वो आपको 1 साल की वारंटी देते हैं, लेकिन ये ज्यादा ड्यूरेबल है तो यहाँ पर आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। इसके साथ ही सेफ्टी के हिसाब से अल्ट्रा प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स भी दिए, जैसे शॉर्ट सर्किट, ओवर टेम्परेचर, ओवर वोल्टेज या फिर ओवर करंट। ऐसी सिचुएशन आने पर ये पावर को खुद से कट कर देता है। अगर बात करें इसके चार्जिंग फीचर की, तो कमाल की बात ये है कि ये एक साथ 3 डिवाइसेस को चार्ज कर सकता है। जैसे मैंने अपने 2 फोन्स और एक टैबलेट को एक साथ चार्ज लगाकर देखा और ये बहुत ही आराम से चार्ज हो रहे हैं, किसी भी तरह का कोई हीटिंग इशू वगैरह नहीं है। लेकिन 3 डिवाइस के साथ में जो फास्ट चार्जिंग है ना, वो वहां पर बंद हो जाती है। अगर आपको फास्ट चार्जिंग करनी है तो आपको सिंगल डिवाइस एट अ टाइम कनेक्ट करना पड़ेगा। एक से ज्यादा डिवाइस है तो फिर ये सबको नॉर्मल स्पीड से चार्ज करेगा। अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं तो ये जो S23 अल्ट्रा है जिसमें 5000 mAh की बैटरी है, इसको मैंने इस पावर बैंक से ऑलमोस्ट 4 बार फुल चार्ज कर लिया। मतलब बैटरी बैकअप है तो काफी सॉलिड। अब ये पावर बैंक बैटरी बैकअप तो काफी तगड़ा दे रहा है, लेकिन ये पावर बैंक चार्ज होने में कितना टाइम लेता है ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। इसके साथ इस पावर बैंक को चार्ज होने में लगभग 7 आवर्स के आसपास टाइम लग जाता है। आप इनकी गुड क्वालिटी की जो ब्रेडेड केबल आपको मिलती है वो भी यूज कर सकते हैं, पर 6 से 7 घंटे तो वहां पर भी लगने वाले हैं। आई थिंक अगर फास्ट चार्जिंग थोड़ा सा और मिल जाता तो काफी बढ़िया होता। अब ये चार्जिंग वाला मैं कोई कॉन्स नहीं मानता, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जो पावर बैंक है ना वो भी काफी ज्यादा टाइम लेते हैं, तो 6 से 7 घंटे इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी बड़ी बैटरी भी तो देखने को मिल रही है, तो ऑब्वियसली चार्ज करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी इसके अलावा एक कॉन्स मैं आपको बता सकता हूँ कि देखो, वैसे तो बिल्ड क्वालिटी इसका काफी अच्छा है, बट प्लास्टिक बिल्ड दिया है तो यहाँ पर ना स्क्रैचेस वगैरह आपको थोड़े से जल्दी देखने को मिलते हैं, तो आपको इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ में यूज करना पड़ेगा अगर आप इस पे कोई स्क्रैचेस वगैरह देखना नहीं चाहते। अब बात करते हैं इसके प्राइस पॉइंट की, तो देखो ये आपको जनरली 3000 से नीचे देखने को मिल जाता है। मैंने इसको 2873 रुपए के अंदर परचेस किया है। आई नो 20,000 mAh के पावर बैंक के हिसाब से आपको इसका जो प्राइस पॉइंट है वो थोड़ा सा ज्यादा फील होगा, लेकिन आप ये भी तो देखो कि इसके अंदर आपको बैटरी की क्वालिटी काफी बेटर देखने को मिलती है। लिथियम आयन बैटरी आपको उसके साथ में देखने को मिल रही है और वहां पर आपको लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिलती है जिसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। इसी वजह से ये उनसे हल्का भी है, इसका बैटरी बैकअप
बैकअप भी ज्यादा है, और हाँ यहाँ पर आपको जो वारंटी है वो भी इस वजह से आपको ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि ये ज्यादा ड्यूरेबल है। नॉर्मल वाले 1-2 साल के अंदर दम तोड़ देते हैं। जैसे मेरे पास ये 2 पावर बैंक है, मैं इनको काफी टाइम से यूज कर रहा था, ऑलमोस्ट 1.5 साल के आसपास हो चुका है। अब इनका बैटरी बैकअप मुझे वैसा नहीं मिल रहा जैसा शुरू के अंदर मिलता था, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपना बैटरी बैकअप बहुत ही कम कर दिया। लेकिन इसके साथ में आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऊपर से आपको 2 साल की वारंटी भी तो इसके साथ में देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा महंगा ले लो लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का पावर बैंक खरीदो। तो ये था मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू 20,000 mAh के ड्यूरासेल पावर बैंक को लेकर। अगर आप भी अपने लिए एक अच्छा पावर बैंक सर्च कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में इसका बाइंग लिंक दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट जाके परचेस कर लेना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।